बिल्कुल शो के आगाज़ में हमने कहा था कि महंगाई की बात होगी और महंगाई से मुतासर जितने अवाम हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा इस बोझ तले दब चुका है। अब हुकूमत को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यही वो बात है। कह रहे हैं कि कुछ करना पड़ेगा, यही बात कर रहे हैं, करना पड़ेगा, यही कह सकते हैं। आई थिंक ओके, लेट अस रीफ्रेज इट, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू से कि शायद कुछ हुकूमत कर नहीं रही। डेफिनेटली हुकूमत को भी एहसास तो है, लेकिन इससे ज़्यादा करना होगा। तो आपको बताएं कि आटा, चीनी समेत मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस की महंगाई जलती पर तेल डाल रही है। वज़ीर आज़म ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तो मुस्तरद कर दी, लेकिन रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, उसकी बुनियादी चीज़ों की बढ़ती कीमतों का क्या करें जो हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आ रही। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले माह दावा किया था महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें रंग ला रही हैं और मज़ीद कीमतें नीचे जाएंगी, ये उनका कहना था। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आदाद व शुमार कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल सुना रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान फल, सब्जी, आटा, चीनी समेत रोज़मर्रा के बेशतर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें 2.5% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब ये 2.5% सिर्फ 2.5% ही नहीं है, इससे पहले जो 2%, 3%, 4% ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इस नहज पे पहुंच चुके हैं हालात कि 2.5% इजाफा हो रहा है और बहुत बड़ा ये इजाफा हो चुका है। ये पिछले एक माह में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी आए रोज़ इजाफा दो ही जलती पर तेल का काम कर रहा है। अपोजिशन जमातें भी बढ़ती महंगाई पर मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत को महंगाई के खिलाफ फौरी और मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर है तो वो महंगाई है, क्योंकि महंगाई से डायरेक्टली आवाम मुतासर होते हैं और फिर आपको उन्हीं आवाम से वोट भी लेना होता है। बिल्कुल, अच्छा आपने कनेक्शन बना दिया एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न। और हमारे साथ जी मौजूद हैं माहिर मईशत हुज़ैफ़ा बुखारी। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हालिया दिनों में खाने पीने की अशिया की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। तो हुकूमत समझती है कि मईशत को मजबूरी तौर पर ठीक कर लिया है, महंगाई भी कंट्रोल कर लेंगे। तो आपके ख्याल में महंगाई ऐसे ही रहेगी तो मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? अपना एनालिसिस दीजिए। महंगाई को काबू करने के लिए ज़रूरी है कि बिलावास्ता टैक्सों की शरह में कमी की जाए। पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सब पे जो आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं उनकी अगर शरह में कमी हो जाती है तो उससे जाहिर है कि पैदावारी लागत में भी कमी होगी और जिसकी वजह से कीमतों में भी कमी आएगी। अच्छा, फिर ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जो पैदावारी सलाहियतें हैं उसके अंदर तकनीकी सलाहियत को भी बरोए कार लाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में इजाफा हो सके। और साथ ही ज़रूरी ये भी है कि लोगों की आमदनी में इजाफा किया जाए। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये बताइएगा कि महंगाई की शरह फिर डबल फिगर्स में जाती नज़र आ रही है, तो ये परेशानी की बात तो है यकीनन। और रमज़ान भी फिर आने वाला है जिसमें सभी रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और जब महंगाई नहीं भी होती तब भी रमज़ान में तो जिस तरीके से मुनाफाखोरी की जाती है सबको पता है। हालात जिस जगह पहुंच गए हैं, क्या हुकूमत अब महंगाई कंट्रोल कर भी सकती है या बहुत ही मुश्किल ये काम दिखाई दे रहा है? रमज़ान में जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो उसकी वजह यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नंबर 1, और दूसरी बात यह है कि आड़ती का किरदार। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बुनियादी अशिया के लिए हमारे कमोडिटी एक्सचेंज हमारे पास हो जिससे इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लोगों को इस बात पे माइल किया जाए कि वो ऑनलाइन ख़रीदारी करें, जो दुनिया भर में नाफिज है इस वक्त ये निज़ाम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करें ताकि घर तक उनकी सप्लाई पहुंचे और वो डायरेक्ट तरीके से लोगों से अपनी ख़रीदारी कर सकें। राइट, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी हुज़ैमा साहिबा, एंड आई एम सॉरी मैंने आपको पहले हुज़ैफ़ा कह दिया, मेरे सामने प्रिंट में कुछ हुज़ैफ़ा ही लिखा हुआ था। हुज़ैमा साहिबा, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से एक रिलीफ ये दिया गया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद आवाम के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, तो हुकूमत ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है
इससे कोई रिलीफ मिलेगा, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या उम्मीद रखें कि महंगाई को कुछ लगाम डाली जा सकेगी? पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करके हुकूमत ने वैसे तो आवाम को वक्ती रिलीफ तो दे दिया है, लेकिन इससे बड़े इम्कान ये हैं कि मालियाती खसारे में इजाफा होगा, जिसकी वजह से फिर उनको कर्जे की तरफ जाना पड़ेगा। इससे बेहतर ये था कि तेल पर जो पेट्रोलियम लेवी नाफिज है और जो सेल्स टैक्स की शरह है, उन दोनों में कमी कर देते और उतना ही टैक्स उमरा से बराह रास्त उनकी आमदनी पर लेते, तो काफ़ी जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सारे मामलात मईशत से जुड़े और बड़े अहम मामलात हैं, इस पर अपना तजिया देनी थी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें उन्होंने दो बातें बड़ी ठीक की हैं। एक तो मिडलमैन का किरदार, ये बड़ा अहम है, और मिडलमैन किसान को तो पैसे मिल रहा होता है बहुत कम एक चीज़ के जो वो करता है, लेकिन मार्केट में वही चीज़ फ़र्ज़ करें 200 रुपए की बिक रही है, किसान को उसके मिल रहे हैं 2 रुपए 1 रुपया। तो ये मिडलमैन और फिर होर्डिंग्स भी इसमें बीच में आ जाती है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में अशिया ज़रूरिया की सब्जी, ये फल और ये आटा चीनी, ये तो महंगे होने ही नहीं चाहिए। मतलब ये द मिडिल मैन और द मिडिल कॉन्सेप्ट व्हाटएवर इज इन द मिडिल, उसको खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, उसको मॉनिटरिंग उस पर होनी चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल कुछ ना कुछ हो उस सिलसिले में।